हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू क्लास में। तो आप सभी को पता है कि जैसे असम सरकार ने ये एक पोस्ट निकाला हुआ है असम पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो अब ये जो पोस्ट था ये किस डेट पे निकाला गया था? 6/12/2021, 6 दिसंबर को, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कितने? 306, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 306। और ये 306 पोस्ट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी का बात है कि यहाँ पे अभी अब असम पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है यहाँ आप वैकेंसी आप ले सकते हो। आपको लेना एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है। तो ये शुरू हो चुका है, ये 10/12/2020 से था, यानी 10 दिसंबर से था। और ये इसका लास्ट डेट क्या है कि 9/1/2022, यानी 9 जनवरी 2022 को ये लास्ट डेट है, ठीक है। और अब इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैटेगरी पर डिस्कस करते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहला की जनरल कैटेगरी। तो कैटेगरी जनरल में है आपका 126 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट उसके बाद ओबीसी एमओबीसी का है 83, उसके बाद एससी के लिए है 21, एसटी हिल्स के लिए है 15, एसटी प्लेन्स के लिए है आपका 31 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 30, जो कि ओवरऑल है 306। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि नो एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो नहीं लगेगा, ठीक है, नो एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपको होना पड़ेगा नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आप इंडिया में ही रहते हो, तो आप क्या हो? आप इंडियन सिटीजन हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, ये मस्ट होना पड़ेगा। आपका परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम का होना पड़ेगा, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी तक नहीं बनाए हो तो अभी आपके पास टाइम है, आप बना भी सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड को, ठीक है। उसके बाद है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या दिया हुआ है? नॉट मोर देन 26 ईयर्स, यानी 26 ईयर्स से आप ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। एंड नॉट लेस देन 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स से कम भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। और रिलैक्सेशंस का बात करें तो एज रिलैक्सेशन तो SC ST के लिए है आपका 5 ईयर्स और OBC MOBC के लिए है 3 ईयर्स, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इक्विवेलेंट स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये होना पड़ेगा आपको, यानी ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मस्ट बी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन कैसे लोगे और ये आपका प्रोसीड्यूर क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि रिटन एग्ज़ाम होगा, पहला आपका होने वाला रिटन। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद क्या होगा? फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो अब रिटन एग्ज़ाम्स में देखोगे कि अब यहाँ पे 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि यहाँ ये देखोगे कि नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/2, यानी हाफ मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि हाफ मार्क। जैसे आप लोग SSC का एग्ज़ाम देते हो या फिर अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट देते हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम अगर निगेटिव रहते भी है तो क्या होता है? 1/4 होता है, यानी 0.25। बट यहाँ पे क्या है? 0.5 है ना। तो अब इस समय क्या करना है आपको? अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आप उसमें अब 50-50 भी नहीं कर सकते हो कि हाँ ये भी पता है ऑप्शन से और ऑप्शन बी हमारा क्या हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, हम लोग यहाँ पे इस ए को एक कर दे या फिर बी को क्लिक कर दे, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको जितना ज़्यादा स्किप करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बट आपको तैयारी करना है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम आप निकालोगे तभी आप फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होगे और उसके बाद ही आप सिलेक्शन को ले सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्ज़ाम बेस्ड कैसा होगा कि उम्र बेस्ड होगा। और टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका 3 आवर्स, टाइम तो बहुत दिया हुआ है 3 आवर्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन 3 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा ही टाइम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन पेपर किस बेस में होगा। तो क्वेश्चन पेपर का ये है कि यहाँ पे
पहला होगा कि रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग, देन एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जीके जो आसाम इंडिया के ऊपर जीके पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज भी इंक्लूड होगा, करंट अफेयर्स भी। तो दोस्तों मैंने आपको ये दिखाया कि आपका रिटन एग्जाम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रिटन एग्जाम्स को क्लियर करना, उसके बाद आपका फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होगे और फिजिकल एग्जाम देने के बाद आप सिलेक्शन को ले सकते हो। तो बट यहाँ पे सबसे पहले तो रिटन एग्जाम्स आपको क्लियर करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे आपको ये एक पॉइंट भी दिख रहा होगा, मैंने बताया भी था कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अभी यहाँ पे आप जितना ज़्यादा आप सकोगे कि आप आंसर को करेक्ट करो, या फिर आप क्वेश्चंस अगर जो नहीं आएगा तो उसको स्किप करना है। तो बट अब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ये आपका ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम चल रहा है, अभी मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका वीडियो कंटिन्यू आपको मैं प्रोवाइड करूँगा।